आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की हो रही है। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में और प्रयागराज में माघ मेले में जिस प्रकार से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ और उनके ब्राह्मण बटुक शिष्यों के साथ जो कुछ हुआ उसके विरोध में वो तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आपको बता दें कि इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता और सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर लिखने लग जाते हैं। कांग्रेस से अजय राय लिखते हैं कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित इस्तीफा बेहद गंभीर संकेत है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज और प्रशासनिक दबाव ये सब दर्शाता है कि भाजपा शासन में संविधान, आस्था और अभिव्यक्ति तीनों असुरक्षित हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रदेश को डर से नहीं संविधान से चलाया जाएगा। बकायदा इस पर लगातार राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयान सामने आने लग जाता है। संतों का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जिस तरीके के कानून लोगों पर थोपे जा रहे हैं उससे आम जनमानस में भी आक्रोश है, अधिकारी वर्ग में भी आक्रोश है। इसीलिए जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या तो प्रतिनियुक्ति पर कहीं पर जा रहे हैं या वो ईमानदार अफसर घर बैठे हुए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में लोगों की राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को साधने के लिए किसी भी तरीके के कानून थोपना चाहती है। शंकराचार्य की जो चोटी, जो शिखा, उसको पकड़ पकड़ कर उनके संतों को, उनके शिष्यों को मारा गया और जो व्यवस्था बनाने की जिनको काम था वो लोग शंकराचार्य के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जनमानस देख रहा है, समाज से बड़ा कोई नहीं होता। भाजपा का जो सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका अहंकार सरकार से बड़ा हो गया है, समाज से बड़ा हो गया है। जनता उनको 2027 में गद्दी से बाहर उतारकर उनका अहंकार दूर करेगी। हालांकि आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर पूरी बात बताते हुए कहा, तो पिछले कुछ समय से, काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं।
यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ समान वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस अधिकारी हैं, जिनका 2019 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद 20 अगस्त 2019 को उन्नाव के वो डिप्टी कलेक्टर बने। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को वो बलरामपुर में तैनात हुए, जिसके बाद एटा में डिप्टी कलेक्टर बने और साल 2023 में वो लखनऊ में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बने और आखिरकार इनकी मौजूदा पोस्टिंग बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर थी। बहरहाल आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के अलंकार अग्निहोत्री की हुई, जिन्होंने अपनी एक चिट्ठी जारी करते हुए बकायदा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गांव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, मैं गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने